हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के इस वीडियो में आज 12वें दिन में हम थोड़े से क्वेश्चन कम ला पाए हैं क्योंकि और चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति नाथ की पूजा करते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की अगर जो हम बात करेंगे तो यह जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है वह है आपका अनुच्छेद 119। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक एंशियंट हिस्ट्री की एंशियंट पुस्तक है, यानी प्राचीन भारत की पुस्तक है, और इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं विशाख दत्त। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि जो विशाख दत्त हैं, ठीक है, ये आपके मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पर्ण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पे लोधी वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की बात करेंगे तो 1504-5 में, ठीक है, 1504-5 ईस्वी में सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का दूसरा शासक हुआ, बहलोल लोधी का पुत्र, तो इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोरक्को देश से आया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प जो ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यात्री इब्न बतूता आपके मोरक्को देश से भारत आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इनमें से किसे आंध्र भोज की संज्ञा दी गई या आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आपके साउथ के राजा थे, यानी दक्षिण भारत के दक्षिण राजवंशों से संबंधित राजा थे आपका कृष्णदेव राय। इन्हीं को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, एक समाज सुधारक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, ऐसे थे संत कबीर। तो इनका जन्म हुआ था आपके मगहर वाराणसी में। ठीक है, और बीजक जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसमें इनकी जो कहे हुए शब्द हैं इसमें क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो संत कबीर जो थे इनका जन्म आपके मगहर यानी वाराणसी में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। देखिए, आपके विकल्प में वाराणसी मगहर ऐसे करके दे सकता है, या मगहर देगा तो वाराणसी नहीं देगा, वाराणसी देगा तो मगहर नहीं देगा। ठीक है, दोनों एक साथ देगा तो ऐसे ही देगा जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मुगलों में देखिए क्या हुआ कि बाबर के बाद अकबर, हुमायूं के बाद जब अकबर शासनकाल में आए तो इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। फिर औरंगजेब जब आया तो इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया। और लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में समाप्त करने वाला जो था वो आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को कहा जाता था दोस्तों? तो आपका औरंगजेब था। औरंगजेब को जिंदा पीर या रक्त पिपासु भी कहा जाता था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व की व्यवस्था देखते थे आपके राजा टोडरमल। राजा टोडरमल आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये देखिए इसमें से जितने हैं सभी अकबर के 9 रत्न हैं। बीरबल भी राजा टोडरमल, जय सिंह, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी लोग अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो जो राजा टोडरमल थे ये भू राजस्व की व्यवस्था को देखते थे। ठीक है, यानी राजस्व मंत्री थे ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो शिवाजी थे और इनका राज्याभिषेक हुआ था आपका कहाँ पे दोस्तों?
तो ये हुआ था आपके रायगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? रायगढ़। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा है, आपकी लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इनमें से बात करेंगे कि कौन नहीं है। तो इनमें आपकी जो फारसी भाषा है, आपके भारत की 8वीं अनुसूची यानी 22 भाषाओं में इस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी आपकी तीनों भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में मिलेंगी। अच्छा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से जो बजट है, बजट का उल्लेख आपके संविधान में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर कब की गई थी? तो यानी प्रयोगात्मक आधार पर इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 1989-90 में इसका प्रयोग किया गया था ईवीएम मशीन का। जो अब बैलेट जो पेपर होता है इस समय, जिस ईवीएम से आपका चुनाव हो रहा है, इस मशीन की बात कर रहे हैं। तो इसका भारत में पहली बार प्रयोगात्मक आधार पर प्रयोग किया गया था 1989-90 के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद जो होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी अनुच्छेद हैं, तो उसको भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है मित्रों? तो नीला ग्रह कहा जाता है आपके पृथ्वी को। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो विकल्प ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। 26 जनवरी नहीं होगा दोस्तों, 26 नवंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपका नासिक है, और नासिक जो शहर है ये आपके गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी आपका नासिक ही है। तो राइट आंसर इसका हम विकल्प डी को सही करेंगे। यहाँ सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। क्षमा चाहेंगे 50 क्वेश्चन आज नहीं हो पाए क्योंकि समय का अभाव था, तो इतने ही क्वेश्चन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।